चलिए आज बात करते हैं एड और लॉरेन वॉरेन के इन्वेस्टिगेट किए गए सबसे खौफनाक मामलों में से एक के बारे में। ये कहानी है डोनोवन परिवार की। तो साल था 1974। डोनोवन परिवार यानी टैड, एलन और उनके बच्चे एक नए घर में शिफ्ट हुए। बाहर से देखने में ये घर बिल्कुल नॉर्मल था, पर उन्हें क्या पता था कि उन दीवारों के पीछे क्या राज दफन है। शुरू में तो भाई सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनकी 19 साल की बेटी पैटी, जो नए शहर में थोड़ी अकेली थी, टाइम पास करने के लिए एक उइजा बोर्ड घर ले आई। और बस यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उसने एक आत्मा से कांटेक्ट कर लिया। उसे लगा कि ये उसी की उम्र के किसी लड़के की आत्मा है, और बस उसकी उत्सुकता बढ़ती ही चली गई। अब पैटी को एक दोस्त की कमी तो खली रही थी, तो उसने उस आत्मा से पूछ लिया, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लेकिन उस आत्मा का जवाब दोस्ती से कहीं आगे का था। उसने स्पेल किया बॉयफ्रेंड। इतना ही नहीं, उसने पैटी की तारीफें करनी भी शुरू कर दी, कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। और बस उस दिन के बाद वो जो एक हार्मलेस सा कनेक्शन लग रहा था वो टूट गया, और उसकी जगह किसी बहुत बहुत ज्यादा भयानक चीज ने ले ली। इसके कुछ ही वक्त बाद पूरे डोनोवन परिवार को घर में अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगीं, ऐसी घटनाएं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। शुरुआत हुई कुछ अजीब लेकिन डरा देने वाले संकेतों से, जैसे दीवारों के अंदर से कोई जोर जोर से खटखटा रहा हो, परिवार की तस्वीरें अचानक गिरकर चकनाचूर हो जाती, और कभी-कभी तो घर में सड़ी हुई गंधक की एक अजीब सी बदबू फैल जाती जिसका कोई सोर्स ही नहीं मिलता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, हालात और भी बिगड़ने लगे। अब घर के नलों से खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड बहने लगा। प्लम्बर को बुलाया गया तो उसने कहा, अरे ये तो पुराने पाइप का जंग है। पर परिवार को पता था कि ये जंग नहीं, कुछ और ही है। तो अब तक जो सिर्फ अजीब आवाजें और बदबू तक सीमित था, वो अब एक फिजिकल अटैक में बदल चुका था। मतलब अब वो शक्ति परिवार पर सीधे सीधे हमला करने लगी थी। खासकर 31 मार्च 1974 की रात। उस रात तो खौफ अपनी हदें पार कर गया। पहले तो घर की लाइटें बुरी तरह से टिमटिमाने लगीं। फिर अचानक एक भारी भरकम ड्रेसर हवा में उठा और गोल गोल घूमने लगा। और ये क्या, देखते ही देखते कुर्सियां, तस्वीरें, सब कुछ हवा में तैरने लगा, और पूरे घर में एक डरावनी गुर्राहट गूंजने लगी। अब जाहिर है परिवार इतना डर गया कि वो सब कुछ छोड़कर एक होटल भाग गया। लेकिन वो शैतानी ताकत उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गई। हार कर जब वो लोग घर वापस आए तो देखा कि उनका पूरा घर तहस नहस हो चुका था। अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। बिल्कुल हताश होकर डोनोवन परिवार ने दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। वॉरेन्स जैसे ही घर में दाखिल हुए, उन्होंने फौरन कंफर्म कर दिया कि यहाँ एक बहुत ताकतवर नेगेटिव शक्ति मौजूद है, और उन्होंने उसकी असलियत का पता लगाना शुरू कर दिया। वॉरेन्स को ये समझ में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का मामला नहीं है। नहीं, ये एक इन्फेस्टेशन था। इन्फेस्टेशन मतलब एक ऐसी शैतानी ताकत जो किसी जगह से नहीं बल्कि किसी इंसान से, या इस केस में पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से चिपक जाती है। और तभी पैटी ने उइजा बोर्ड वाली बात कबूल की। तब जाकर ये पहेली सुलझी कि कैसे उस धोखेबाज एंटिटी ने इतनी चालाकी से इस परिवार की जिंदगी में एंट्री ली थी। वॉरेन्स इस नतीजे पर पहुंचे कि अब इस परिवार को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो था एक खतरनाक और बहुत ही इंटेंस प्रोसेस जिसे कहते हैं एग्जॉर्सिज्म। तो चर्च से परमिशन लेकर एक पादरी ने एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की, और जैसे ही वो शुरू हुई, कमरे का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा, एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। थोड़ी ही देर में वो काली परछाई दिखी और उसने पैटी को अपने वश में कर लिया। पैटी की आंखें एकदम लाल हो गई। जैसे जैसे पादरी अपनी प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे, पैटी दर्द से चीख रही थी, और फिर एक जोरदार झटके के साथ वो हवा में करीब 5 फीट उछली और दूर जाकर बेहोश हो गई। और फिर सब शांत हो गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। उस खामोशी में ही परिवार समझ गया कि बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है। उस शैतानी ताकत को उनके घर से और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। डोनोवन परिवार की ये कहानी एक खौफनाक रिमाइंडर है।
ये हमें याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि कई बार हमारी जिज्ञासा ही कुछ ऐसी ताकतों को बुला लेती है जो हमारी दुनिया और हमारी समझ से बहुत परे हैं।